जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज का जो हमारा ब्लॉग होने जा रहा है बहुत ही शानदार ब्लॉग। आप ये इस ब्लॉग को हमेशा आजीवन याद रखेंगे। और अभी हम लोग पुणे शहर से बाहर की तरफ निकल चुके हैं और आज की हमारी यात्रा है भीमाशंकर। भीमाशंकर महादेव के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कुल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं जो कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में ही हैं। उन्हीं में से एक है भीमाशंकर। महाराष्ट्र की धरती पर है। महाराष्ट्र की धरती में केवल कुल 4 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक है भीमाशंकर, जो कि पुणे शहर से 120 किलोमीटर दूर नासिक रोड की तरफ ये जाता है। अभी हम लोग बिल्कुल आधी दूरी तय कर चुके हैं। आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं पुणे यहाँ से 51 किलोमीटर है। और हम लोगों ने यहाँ से शूट करना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि इससे आगे पूरा सिटी है और सिटी से आगे हम इन पहाड़ों की वादियों में निकले हैं। और अभी हम जहाँ पे रुके हैं आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने मोक्ष जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको खाने को मिलेगी। और साथ ही हमने यहाँ पर खाया पान की नहीं तो कम से कम 15 तरह की वैरायटियाँ यहाँ पर है। और आप कभी भी जब इस रास्ते से सफ़र करें यहाँ पे ज़रूर रुकें और पान का आनंद लें। आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और हमारी गाड़ी में राजू भाई सिग्नल दे रहे हैं हॉर्न देके कि जल्दी से गाड़ी में बैठा जाए ताकि सफ़र अभी बाकी है। आगे बारिश हमारा इंतजार करिए, बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अगर बात किया जाए भीमाशंकर महादेव के उत्पत्ति के बारे में तो ऐसा बताया जाता है कि ये कहानी जुड़ती है रामायण के काल से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण कुल 3 भाई थे, जिसमें लंकापति स्वयं रावण, विभीषण और एक थे कुंभकर्ण। ये कहानी जुड़ती है कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण की एक पत्नी का नाम कर्कटी था और कर्कटी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था भीमा। भीम के नाम से वो फेमस हुआ था और उसको प्रसिद्धि प्राप्त थी। कुंभकर्ण के मृत्यु के पश्चात भीम का जन्म हुआ था। और बड़े होने के बाद जब उसने अपने पिता के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करी अपनी माता से, तो माता कर्कटी के द्वारा यह बताया गया कि तुम्हारे पिता को देवताओं यानी कि भगवान राम के द्वारा उनको मारा गया है। और तब से भीम के मन में देवताओं के प्रति एक घृणा और नफरत उसके मन में पैदा हुई और वो देवताओं से, भगवान से, इन सारी चीज़ों से वो नफरत करने लगा। और बलशाली वो इतना था, उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और जिसके लिए उसने पूरे धरती पर तांडव मचाना शुरू किया और लोग त्राहि त्राहि करने शुरू कर दिए। और स्पेशली इस क्षेत्र में उसने इतना आतंक मचाया कि लोगों को स्पेशली भगवान शिव का आवाहन करना पड़ा। और अपने भक्तों की आवाज़ को सुनकर, उनकी करुणा को सुनकर, जो कि स्वयं भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, और उन्होंने वहाँ पर प्रकट होकर भीम से युद्ध किया और उसका वध किया, उसका मर्दन किया और वहाँ से वहाँ के लोगों को उससे निजात दिलाई और उसके आतंक से मुक्त कराया। बाद में सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु आप यहीं पर शिवलिंग के रूप में, अपने प्रतीक के रूप में विराजमान हो। और कुछ ऐसी ही कहानी भीमाशंकर महादेव के बारे में जो सर्वविदित है, जो मैंने जानने का कोशिश किया या आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यही वो व्याख्या है जिससे हम लोग भीमाशंकर महादेव के बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ से भीमाशंकर महादेव का पूजा अर्चन यहाँ पर चालू हुआ। और यहाँ पे लोकल में महाराष्ट्र के लोग इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। मोटेश्वर महादेव कहने का कारण ये हो जाता है कि जो शिवलिंग का जो डाया है वो काफ़ी विशाल है, जिसकी वजह से उनको, मोटा होने की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। जब महाराष्ट्र की धरती पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ की डिश में एक फेमस डिश आपको मिलती है पाव। और पाव के भी कई सारी वैरायटी है और इस इलाके में स्पेशली एक पाव जो होता है उसको मिसल पाव के नाम से जानते हैं। और ये सामने हम लोग बैठे और यहाँ से हम लोगों ने मिसल पाव के नाम से हम लोगों ने इस डिश को हमें मिला और हमने खाया। काफ़ी टेस्टी फूड था और ये सामने एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने इसका आनंद लिया। और आगे की जर्नी हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे का जो भी विवरण है आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। महाराष्ट्र में जब आप पहुँचते हैं तो आपको कई सारे ऐतिहासिक और धार्मिक, स्पेशली धार्मिक स्थलों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कि प्रभाव रहा है। और इसका मुख्य कारण रहे हैं शिवाजी महाराज।
शिवाजी महाराज की वजह से इस धरती को मुगलों ने छू नहीं पाया और मुगलों के आतंक से ये धरती बची रही, क्योंकि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रण लिया था और उसके श्रृंखला में उन्होंने यहाँ के स्पेशली अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने यहाँ की मंदिरों देवी देवताओं की जो भी स्थापत्य कलाएं थी उनको बचाने के लिए उन्होंने मुगलों का लोहा लिया और अपनी ज़मीन को छूने तक नहीं दिया। और इसलिए हमेशा पूरा देश पूरा राष्ट्र आजीवन आभारी रहेगा महाराज शिवाजी महाराज का। और हमें आपसे निवेदन करेंगे कि जो भी युवा पीढ़ी है अपने अंदर शिवाजी महाराज के आदर्शों को अपने अंदर शामिल करें और उसके हिसाब से ही आगे चलने का प्रयास करें, ताकि आप अपने कर्म के साथ अपने धर्म का भी संरक्षण करते रहें। अगर महादेव के ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इसमें से श्री भीमाशंकर महादेव का 6ठा नंबर आता है। मतलब 6ठवें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है उसको भीमाशंकर महादेव के नाम से जाना जाता है। और अभी आप जो इस इलाके में जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अब आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग भीमाशंकर महादेव के बिल्कुल नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। और यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी इनको कहा जाता है। और यहाँ पर एक टोल लगता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और यहाँ से टोल देना पड़ता है। और यहाँ से वन्य जीवनों का जो है कि यहाँ पर प्रभाव शुरू हो जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारे जीव जंतु मिलने लगते हैं, अगर मिल गए तो हम लोग लकी होंगे। और ये देखिए शानदार नेचुरली यहाँ पे आपको जो भी स्थापना मिलेगी, प्राकृतिक सुंदरता इस पूरे इलाके में कूट कूट कर भरी हुई है। आपको पर्वतमाला से लेके पठार तक की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जो कि इस बरसात के मौसम में पूरी तरीके से हरी भरी हो जाती है। जनजीवन की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। आदिवासी का मतलब ये है कि जो बहुत काफ़ी पहले से लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो यहाँ की धरती का संरक्षण, आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी चीज़ें आधुनिक यहाँ पर नहीं है। वन्य के जो भी पेड़ से लेकर के जीवन से लेकर सारी चीज़ों का संरक्षण करना इनकी ड्यूटी हो जाती है। और ये अपने ऊपर आधुनिकता का प्रभाव एकदम कम करके रखते हैं। और क्या शानदार व्यू आपके सामने से देख रहे हैं, पूरा फॉग यहाँ पर भर चुका है और सामने ये बस। और यहाँ पे देखते हैं नारी शक्ति का प्रभाव भी महाराष्ट्र की धरती में बहुत ज़्यादा रहा है। ये जीजाबाई माता के काल से ही चला आ रहा है। और देखिए कुछ लोग हैं जो दर्शन करके वापस की तरफ अपना रुख कर दिए हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, और राइडर्स जो बाइक के सवार होते हैं कुछ कहने की कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमें आगे चल के ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और आगे चलने पर हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं और आखिर इनका इशारा कहने का मतलब क्या है। हमने गाड़ी को रोक दिया है क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से इशारा कर रहा है स्टॉप 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 का। और अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा जाम लग चुका है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जब हम गाड़ियाँ, क्योंकि वन में रोड है और उसी में आने जाने दोनों ही चीज़ों का काम करना पड़ता है। और अगर आप गाड़ियों का डिसिप्लिन के साथ अगर आप यहाँ पर नहीं ड्राइव करते हैं, अनडिसिप्लिन तरीके से आप गाड़ियों को कहीं भी रोक देते हैं, तो तुरंत यहाँ पर जाम लग जाता है। क्योंकि समय अब धीरे धीरे संध्या काल होने वाला है और जो श्रद्धालु काफ़ी पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो अपना दर्शन करने के बाद वापसी कर रहे हैं। और वापसी के समय में इतनी भीड़ ज़्यादा हो जाती है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो चुका है। और इसका मुख्य कारण ये है कि कई लोग होंगे जो अनडिसिप्लिन तरीके से गाड़ी को गलत जगह पर खड़े कर दिए होंगे और जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। क्योंकि आपने आते समय देखा होगा रास्ता पूरा खाली है। और आगे चल कर के भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा स्वागत होता है। बाकी धीरे धीरे गाड़ियाँ हमारी आगे की तरफ निकल ही रही हैं। और काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं यहाँ पर, जो कि यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और गाड़ियों को किसी न किसी तरीके से, क्योंकि निकलना सभी को है, और हमने इस बाधा को पार किया और धीरे धीरे हम लोग देखिए आगे की तरफ निकल चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बरसात हमारा इंतजार कर रही होगी, धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और यहाँ का टेरेन ऐसा है कि महादेव जैसे आप नाम सुनते हैं और महादेव का जो आप कल्पना करते हैं, तो चीज़ें उसी हिसाब से आपको दिखाई दे रही होंगी। फॉग है, धुंध है, बादल है, जंगल है। और ये अभी जो हमारे दाहिने से गुजरा है छोटा सा यहाँ का बस स्टैंड था, जो सीधे बसें हैं वो यहीं पर पहुँचती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने गाड़ी को पार्क कर दिया है और धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और दाहिने बाएं आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं जो आपको प्रसाद से संबंधित, खाने पीने से संबंधित पूरी व्यवस्था यहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पीछे आपको गेट दिख रहा था, अभी बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने माथे पर
चंदन के साथ महाकाल का टीका लगवाया राजू भाई, और देखिए बड़े स्माइलिंग फेस में अपना वो टीका लगवा रहे हैं। और लास्ट में अब नंबर आएगा मेरा भी। और अब ये माई सेल्फ चंदन उपाध्याय, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं अपने बड़े पिताजी के यहाँ पर पहुँचा हूँ पुणे में, और इसी सीरीज में हम लोग ये सारे दर्शन कर रहे हैं और जो मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आपको भीमाशंकर महादेव का दर्शन करना बाकी है। और अब हम लोग यहाँ से ऑन फुट आगे की तरफ निकलेंगे, और जो भी चीज़ें अभी आगे दिख रही है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ये जो मैं बता रहा था मुख्य गेट यहाँ पर बन रहा है, जिसका अभी काम चल रहा है, आने वाले समय में बहुत शानदार ये दिखेगा। बरसात का मौसम हो चुका है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों पे चल रहा है। ये रास्ते यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक तो है कि आप ट्रैक के साथ चले जाइए, और दूसरी है सीढ़ियों का। और ये हम लोग आ गए हैं सीढ़ियाँ, जैसे कि पता है, हमने पहले बताया कि हमेशा यहाँ बरसात का असर रहता है, तो शेड तैयार कर दिया गया है ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कुल बताते हैं कि 300 सीढ़ियां हैं, क्योंकि धीरे धीरे मंदिर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो 300 सीढ़ियों से आप पार करके नीचे की तरफ जाते हैं, तब आपको भीमाशंकर महादेव के मंदिर का दर्शन होता है। और शेड बनाने से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब आप लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे तो उस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा। और प्रसाद के लिए यहाँ पर मिठाई पेड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि आप प्रसाद के रूप में फूल माला यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर महादेव को अर्पित समर्पित करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अंत तक आप बने रहिएगा। और हम सीधे पहुंच चुके हैं महादेव के मंदिर में, और इसकी शैली के ऊपर भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। बहुत पुराने समय का है और आधुनिक दोनों ही तरीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे। DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ताकि अगर आप कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ ले जाते हैं तो आप वहीं पर आपको रोका जा सके। और ये वो सीढ़ी है, और यहाँ जैसे हम आगे की तरफ उतरेंगे और यहाँ से महादेव के दर्शन करेंगे। इसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम आपको यहीं से दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर एक LED स्क्रीन लगी है, और सीधे मैं जूम करूंगा ताकि गर्भगृह में जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो आपको दिखाई दे। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो श्रद्धालु भक्त वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और आपको उस LED स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। तो जोर से बोले हर हर महादेव, और भीमाशंकर महादेव के नाम से आप यहाँ पर कमेंट जरूर करिए। आगे चल के हम देखते हैं बाहर का शैली क्या है। बताते हैं कि ये जो महादेव का, भीमाशंकर महादेव का ये जो मंदिर है, ये नागर शैली से बना हुआ है। हमारे देश में कई सारी शैलियां हैं। आप साउथ में चले जाइए तो अलग शैली मिलेगी, नॉर्थ में जाइए तो अलग शैली मिलेगी। इसी शैली में एक नागर शैली भी आता है। अच्छा, ये रहा कुंड। कुंड यहाँ पे 4-5 प्रकार के कुंड है। मोक्ष कुंड, गणेश कुंड, इसके अलग अलग कुंड के नाम से जानते हैं, जिसकी अपनी अपनी यहाँ पर प्रसिद्धि है। और हमने यहाँ से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का अपने आप के ऊपर, क्योंकि महादेव के पास आप आए हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी है आप उसको अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं। और बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी चला ही है, क्योंकि हम पूरा मंदिर को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि टेंट, तिरपाल वगैरह से लगा के अंदर काम जारी है, इसलिए ऊपर से ढका गया है। और मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा पूरे शान के साथ यहाँ पर लहरा रही है। और नाना फडणवीस का इसमें जिक्र आता है, जो कि इसके शीर्ष शिखर का उन्होंने यहाँ पर कार्य कराया था। और बहुत सारी कलाकृतियाँ इस पर उकेरी गई हैं, जिसमें महादेव का, यहाँ पर भीमाशंकर जी की उत्पत्ति से लेकर सारी चीज़ें रामायण काल की यहाँ पर दिखाई गई हैं। और देख सकते हैं साधु संत योगी अपने योग में यहाँ पर लीन हैं, और रास्ते में रहते हैं भक्तों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए। और बाकी भक्त भी अपने श्रद्धानुसार इनकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ इनको अर्पित करते हैं। धीरे धीरे हम लोग मंदिर के बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक मिलेंगे श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर में आप जब प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम आपके दर्शन होंगे हनुमान, जो कि स्वयं महादेव के रुद्रावतार हैं, और राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीता माता के, और एक और आपको दर्शन होगा माता दुर्गा का। यहाँ से करने के बाद हम लोग आगे निकलेंगे तो एक यहाँ पर मंदिर और है, जिसको कमलजा माता मंदिर के नाम से जानते हैं। ये माता पार्वती को ये समर्पित है, और बताया जाता है कि असुरों का वध करने में भगवान शिव का इन्होंने यहाँ पर मदद किया था, तो ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर इनकी पूजा की गई थी और यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। तो मंदिर है, आप सभी प्रेम से इनके सामने मत्था टेकें और आशीर्वाद लें। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। और ये था वो बस स्टैंड जिसको हमने आपको बताने का प्रयास किया था। और यहाँ पर ठहरने के लिए होटल, लॉज वगैरह की पूरी सुविधा है। आप यहाँ पर जब भी आएँ 2-3 दिन का होल्ड करें, ताकि यहाँ पर
इर्द गिर्द जो कुछ भी आप उसको देख सके। और ये है स्पेशल इसके आगे की वीडियो जो हमने पान का जिक्र किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाले समय आपको वीडियो से हमेशा अपडेट करते रहेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर महादेव।